नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेज गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज लिए चलता हूँ सिद्धपीठ माँ काली मठ की यात्रा पर, जहाँ पर होती है माँ काली की भव्य पूजा अर्चना। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयतम देवी चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। तो सभी को प्रणाम करते हुए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे माँ काली मठ की तरफ हम पहुँच ही गए हैं। माँ काली मठ की यात्रा में काली मठ जाने के लिए आपको मैं सूक्ष्म में बता दूं कि सर्वप्रथम अगर आप नीचे हरिद्वार की तरफ से आ रहे हैं तो आप आएंगे हरिद्वार, हरिद्वार से आएंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश से आएंगे आप रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आप पहुंचेंगे गुप्त काशी। गुप्त काशी से ठीक पहले लगभग 1-2 किलोमीटर पहले यहाँ के अलग मार्ग करता है काली मठ वाली जो रोड आती है, उस रोड पे आप जाएंगे और वहाँ से लगभग आपका 8-10 किलोमीटर के हेर फेर में आपको सरस्वती नदी के तट पर यह सुंदर और भव्य मंदिर मिलेगा काली मठ का। और अगर आप कुंड से ऊखीमठ की तरफ जाते हैं तो ऊखीमठ की तरफ 1 किलोमीटर आगे जा करके वहाँ से भी एक मार्ग वैकल्पिक मार्ग है, वो नीचे की तरफ करता है। वो भी आपको मिलेगा राजकीय महाविद्यालय गुप्त काशी में मिलेगा है वो। और वहाँ पर एक विद्यापीठ भी है, आयुर्वेदिक फार्मेसी वगैरह वहाँ होता है, वहाँ पर वो मार्ग मिलेगा। और वहाँ से आप राइट लेते हुए सीधे पहुँचेंगे काली माँ के मंदिर में, काली मठ के मंदिर में। तो आज की यात्रा हमारी हो रही है काली मठ की। संपूर्ण परिवार के साथ हम लोग पहुँचे हुए हैं काली मठ और ये हमारी दूसरी बार काली मठ की यात्रा है। माँ भगवती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों माताओं की, तीनों देवियों की पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है। और यहाँ के बारे में मैं सूक्ष्म आपको बता दूं कि यह मंदिर सरस्वती नदी के संगम पर, मंदाकिनी नदी भी बोल सकते हैं, के तट पर बसा हुआ सुंदर और भव्य मंदिर है। पूर्व में जब रक्त बीज और शुंभ निशुंभ दैत्यों के हाहाकार से, के अत्याचार से जब सारी पृथ्वी परेशान हो गई, देवी देवता परेशान हो गए, तो सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। नागेंद्र हारा यतिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो भोले शंकर नाथ प्रसन्न होकर के देवी देवताओं को दर्शन दिखाया और उन्होंने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारी समस्या का अंत माँ भगवती ही कर सकती है। तो सारे लोगों ने माँ भगवती की स्तुति की और भगवती प्रसन्न होकर के रक्त बीज और शुंभ निशुंभ के वध करने के लिए तैयार हो गई। जब रक्त बीज और शुंभ निशुंभ के मध्य माँ काली ने रक्त बीज के साथ कई हजार वर्षों तक युद्ध किया। लगातार माँ भगवती रक्त बीज के सर को काट रही है और उसका रक्त जगह जगह गिर करके उतने राक्षस और तैयार हो रहे हैं। इससे माँ काफ़ी क्रोधित हो गई और अधिक क्रोधित होने के कारण माँ का रंग काला हो गया और माँ काली हो गई। तब से माँ को काली मैया कहा जाता है। और फिर का
काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और रक्त बीज को सर को काट करके जितना लहू उसका बहता रहा उतने लहू को अपने जीभ के माध्यम से पीती रही और एक भी बूंद जमीन में नहीं गिरने दिया। तो इस तरह से रक्त बीज का अंत हुआ, शुंभ निशुंभ का वध हुआ। और आज भी इस मंदिर के समय पर एक शिला है जहाँ पर रक्त बीज के जो रक्त है उसके निशान दिखाई देते हैं। लगभग समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर बसा हुआ है। और जब शारदीय नवरात्रा होती है तो यहाँ इस समय विशेष पूजा अर्चना होती है। तो जब काली माँ क्रोधित हुई, इतनी क्रोधित हो गई कि उनका क्रोध, सारे लोग भयभीत हो गए। काली माँ के सामने जो आ रहा था, काली माँ उसका वध कर रही थी। तो सभी देवी देवता परेशान होकर के माँ भगवती की स्तुति की और भोले शंकर नाथ उनके चरणों में गिर गई। जब भोले शंकर नाथ उनके चरणों में गिरे और उनका पैर भोले शंकर नाथ की छाती में पड़ा तो फिर माँ काली का क्रोध शांत हुआ। और माँ काली, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ एक जो गुफा है उसमें माँ काली समा गई। और आज भी वहाँ पर माँ काली की पूजा अर्चना होती है। और वो केवल शारदीय नवरात्रा में अष्टमी नवमी के दिन रात को वह यंत्र खोला जाता है और उसकी पूजा अर्चना वहाँ के जो पुजारी होते हैं उन्हीं की रेख देख में रात्रि में होती है। बाकी किसी लोगों को वहाँ रहना और देखना अलाउड नहीं होता है। तो माँ भगवती की यह विशेष कहानी है। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप माँ काली के दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुँचें। और जो लोग यहाँ सच्ची श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा नदी किनारे वो पत्थर साफ दिखाई दे रहा था, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। माँ भगवती सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। यहाँ पर भोले शंकर नाथ का शिवलिंग भी है। माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सरस्वती का भव्य मंदिर है और साथ में भैरवनाथ का भी भव्य मंदिर है। और यहाँ से काफ़ी दूर जा कर के काली शिला, जहाँ पर माँ भगवती, माँ काली ने शुंभ निशुंभ का वध किया था, वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो आइए कभी हमारे उत्तराखंड में, हमारे चमोली रुद्रप्रयाग में और करिए माँ भगवती और देवी देवताओं के दर्शन। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि दूर दूर से जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और माँ भगवती के दर्शन उन सभी लोगों को हो। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। माँ भगवती, माँ काली, माँ सरस्वती, भोले शंकर नाथ, पंचनाम देवता सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे, सभी के घर में रिद्धि सिद्धि लाए, सभी भक्तों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनीयो हरि। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।